हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपटॉप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। जो फर्नीचर यूनिट आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरह से बनते हैं और किस तरह से उनमें एक प्राइस का वेरिएशन आता है। अक्सर लोग वीडियोस के ऊपर पोस्ट करते हैं कमेंट्स और लिखते हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो आपको बता दें वो कौन कौन सी कॉस्ट है जो इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले आप फर्नीचर यूनिट की इंपॉर्टेंस समझते हैं। ये यूटिलिटी आइटम भी हैं, आपकी स्टेटमेंट भी रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए ज़रूरी है आपको ये समझना कि अच्छे प्रोडक्ट की लाइफ ना केवल ज़्यादा होती है बल्कि वो दिखने में भी बहुत डिफरेंट और क्लासी होते हैं। आप जब भी किसी फर्नीचर यूनिट को परचेज़ करने जाते हैं तो उसको आप डिटेल से देखिए तो आपको पता चलेगा। उनमें हुई स्टिचिंग, उसमें लगे हुए नेल्स, उसमें फैब्रिक, वो सब आज आपको डिटेल बताएंगे। किसी भी यूनिट को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी फर्नीचर आइटम को कंप्लीट करने के लिए आपका डिज़ाइन आइडिया से काम स्टार्ट होता है। उसके बाद में उसके फैब्रिक्स चूज़ किए जाते हैं जो कि बहुत बड़े प्राइस रेंज में आते हैं, क्योंकि उनका अलग अलग मार्टेंडल होता है, यानी कि उनके रब काउंट ज़्यादा होते हैं। अच्छे मार्टेंडल वाले जो कपड़े होते हैं, जो फैब्रिक होते हैं, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। वुडन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अलग अलग प्राइस रेंज की वुड आती है, क्योंकि उनके उसी हिसाब से उनकी लाइफ का एक डिसीजन होता है। स्टोर के प्रॉफिट मार्जिन्स जो कि नॉमिनल से होते हैं, उसके अलावा ये सारी कॉस्ट बहुत वेरी करती है। फोमिंग, हार्डवेयर, उसके बाद लगने वाली लेयर ऑफ फोमिंग, मेमोरी फोम्स और लेटिक्स फोम, उसमें लगे हुए छोटे छोटे नेल्स, ये सब के सब मैटर करते हैं। और एक बहुत बड़ा रोल जो होता है वो है अडेसिव, और जो आपके जॉइंट्स होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई एम श्योर आपके आज बहुत सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। वेलकम टू क्लैपटॉप। थैंक यू। प्रेरित, हम आपसे अलग अलग साइट्स पे मिलते रहे। इनफैक्ट आपके प्रोजेक्ट्स हम देखते रहे, फैक्ट्री पे हम विज़िट करते रहे, और अक्सर हम बड़ी फैंसी और बड़ी नीट क्लीन जगह जाते हैं। आज क्या वजह रही कि हम वी डिसाइडेड टू मीट हियर? सो आज हम आए हैं अपनी फैक्ट्री में जी, जहाँ पे सारा कुछ बनता है। सो देयर आर लाइक सारे प्रोजेक्ट्स आपने देखे हैं। आपने बैंगलोर का देखा है, कोलकाता देखा है, गुड़गांव देखे हैं, दिल्ली एनसीआर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं जी, तो वो प्रोजेक्ट्स जो एग्जीक्यूट हुए उसमें जो फर्नीचर लगा वो फर्नीचर सारा कैसे बनता है, ठीक है। को फर्नीचर होता क्या और बनता कैसे। सो दीज आर द थिंग्स जो आज हम बात करेंगे। डन। तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं कि bespoke एंड कस्टमाइजेशन, दो चीज़ें आज आप क्लियर करेंगे। कस्टमाइजेशन क्या है पहले, फिर bespoke जाएंगे, क्योंकि हमारा bespoke पे फोकस रहेगा। कस्टमाइजेशन और bespoke में थोड़ा फर्क है। कस्टमाइजेशन वो होता है कि जैसे आप किसी नॉर्मल शॉप पे गए एंड उसमें आपको कोई फर्नीचर पसंद आया जी। तो उन्होंने कहा कि इसमें फैब्रिक चेंज करना है, ठीक है, तो दैट इज वो कहता है कि हम करके दे देंगे, तो वो की कस्टमाइजेशन। ऑल राइट। एंड bespoke क्या होता है, bespoke टोटली डिफरेंट पार्ट होता है डिज़ाइनिंग का। इसके अंदर क्या होता है, आपके हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से फर्नीचर को क्राफ्ट करा जाता है प्रॉपर तरीके से। तो वो होता है bespoke। ओके, उसमें इसीलिए शायद जनरली हमारे पास रेडी प्रोडक्ट नहीं होते हैं, वो इमेजेस पे काम होता है। वी आर इनटू bespoke फर्नीचर। ठीक है, हम जब अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं और उसमें जो भी हम सारा फर्नीचर लगाते हैं वो हम इसलिए खुद मैन्युफैक्चर करते हैं बिकॉज वी नो दैट इज़ अ bespoke। डन। जितने भी हमने आपके साथ प्रोजेक्ट किए उसमें सारे यूनिट्स, इनवेरिएबली ऑल द यूनिट्स यूज्ड वर मैन्युफैक्चर्ड बाय यू। They were- ईच एंड एवरीथिंग, तभी आज वो फैसिलिटी में आपको लाया गया है। ऐसा नहीं है कि देखो कई बार क्या होता है, कोई पहले फैक्ट्री दिखाता है एंड देन ही डू द रिटेल्स एंड एवरीथिंग। ओके, वी स्पेशली क्राफ्ट फर्नीचर फॉर आवर क्लाइंट एंड एक्सक्लूसिवली फॉर देम ओनली। ऑल दैट राइट। इज व्हाई हम लोग रिटेल नहीं करते। Okay, but do you think the people, those who spend so much of money, they need to know all this, right? Because you are into high end, as we all understand. You have been manufacturing sofas from 20,000 rupees seat to 50,000 rupees seat. In fact, there are makers those who charge even more. So, what is that one thing, or maybe multiple things, that makes the furniture unit different from the rest of the units? सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। जी, ठीक है, पहला होता है सोर्सिंग ऑफ अ मटेरियल, Okay. क्वालिटी एंड मटेरियल क्या यूज़ करें। सेकंड होता है कि आपका फिनिशिंग, एंड थर्ड होता है स्किल्ड लेबर। Okay. ये 3 चीज़ें जब मिलती हैं तो एक अच्छा प्रोडक्ट आपका बनता है। ठीक है, एंड इफ समवन स्पेंड अ मनी, कोई भी पैसा खर्च कर रहा है तो उसे ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो कैसे बनती है और क्या उसके पीछे पूरी स्टोरी हो। बिल्कुल। एंड सेकेंड चीज़ रही बात अफोर्डेबल एंड लग्जरी की, लाइक आपने भी देखा होगा कि
मैंने भी देखा संदीप कि आप कुछ वीडियोस के अंदर आप प्रॉपर डिटेलिंग नहीं दिखाते। जी। लाइक जो भी आपने सोफ़ा हो गया, सब कुछ हो गया, इसकी स्टिचिंग की डिटेल हो गई, सब कुछ नहीं दिखाते। You got it. तो You वो- caught us. एग्जैक्टली, तो वो Okay. सारी चीज़ें हम टेक केयर करते हैं एंड तभी हम लोग जो है क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में वर्क करते हैं। Okay. तो वो सारी चीज़ें हम बिल्कुल कोशिश करेंगे आज आपको सारी चीज़ दिखाएं। All right. ठीक है. So, Prerit, we were talking about what makes a furniture unit in the premium segment. सो तीन चीज़ें होती हैं जो बहुत प्रीमियम सेगमेंट और एक फर्नीचर को डिफाइन करती है। जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ लाइक उसका कंफर्ट, हाँ. सेकंड चीज़ होती है उसकी ब्यूटिफिकेशन Right. एंड थर्ड चीज़ होती है मटेरियल। Okay. ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपका एक फर्नीचर डिफाइन करता है। Okay. हाँ जी। So, Prerit, we will try to clear a lot of doubts. All the people those who carry these kind of doubts, that what makes a furniture unit premium segment, luxury, why they are so expensive, right? Why they are तो different over तीन there? चीज़ें होती हैं वो जी, जी। जो बहुत ज़रूरी होती है। Okay. सबसे पहले होता है मटेरियल, Alright. सेकंड होता है ब्यूटिफिकेशन एंड थर्ड होता है कंफर्ट। Material. ये तीन चीज़ें एग्जैक्टली, ये तीन चीज़ें जो होती हैं उनको मिला के एक फर्नीचर बनाया जाता है। Okay. और आज हम ये तीनों की बात करेंगे। All तो right. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर मेकिंग अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वीडियो Exactly. एंड आई होप सबको बहुत अच्छा आई कैन एजुकेट और आई कैन मेक अ बिलीव होता है। हाँ, लोगों को समझ में आएगा, बिल्कुल समझ राइट? आएगा। बहुत सारे सवाल अक्सर होते हैं हमारे पास, तो मटेरियल से स्टार्ट करते हैं. मटेरियल से। Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, किसी भी फैक्ट्री में मटेरियल सोर्स करा जाता है, हम्म. जो एक बेसिक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फैक्ट्री है। हम्म. तो उसमें हम लोग तीन तरीके के मटेरियल सोर्स करते हैं जो हमारे यहाँ लगते हैं। ओके. ठीक है, एक तो होता है आपका बोर्ड्स, जी. जिसे हम प्लाई, HDHMR ये सब कहा जाता है। ठीक है, एक होता है आपका फाइन वुड जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने स्ट्रक्चर में, ओके. और एक होता है टीक। हम्म. ठीक है, टीक वो होता है जो एक मजबूत लकड़ होती है हम्म. जो एक्सपोज में लगाया जाता है और आपके स्ट्रक्चर की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है. यूजुअली क्या होता है, मतलब मैं किसी का ये नहीं कह रहा कि वो ऐसे करते हैं मैं ऐसा करता हूँ। यूजुअली क्या होता है, जब हम मार्केट्स में जाते हैं जहाँ होलसेल होता है, हम्म. वहाँ पे क्या करते हैं कि वो सागवान, एक बेसिक सागवान या मिरंडे को पॉलिश करके भी टीक का नाम दे देते हैं। ठीक है. लेकिन टीक को पहचानने का तरीका दूसरा होता है। आई विल ट्राई कि मैं बिल्कुल सबको बता सकूँ, लेकिन बाकी सबकी इस तरीके है, राइट? सो आप बता रहे हैं कि टीक के अपने अपने ग्रेड्स होते हैं, है ना? हाँ। तो अगर एक हम बात एग्जांपल करें, दिखा दें. देखिए सबसे पहले अगर आप इस लॉक को देखेंगे तो ये रॉ लॉक है। हम्म. ठीक है, ये बिल्कुल टीक है। हम्म. ठीक है, टीक के बाद इसको क्या करते हैं, हम चीर के कार्व करते हैं एक फर्नीचर में। जैसे आप ये देखेंगे, ये हो गया पूरा एक इसका पैर हो गया, ये साइड सोफे का पैर है। ओके. तो अगर आप इसको उठाएंगे तो आप खुद वेट देखिए इसका कितना है। आई मीन मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद उठा के देखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। Oui. So I wish we had a scale here too actually, right? Exactly. Sure. तो आप ये Okay, देखो must be around कितना- 2.5-3 kg or maybe more. आराम से होगा। और अगर Okay. आप देखोगे रेशे, Okay. तो अगर आप जूम करके दिखाओगे एक एक रेशा देखो कितना बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहा है। Exactly. तो ये क्या है, ये एक क्राफ्ट कर रहे हैं हम इस चीज़ को, एक Right. लॉक को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग एक स्ट्रक्चर, एक डिज़ाइन। ठीक है. कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं, जैसे जॉइंट्स की बात करें हम, हाँ, जॉइंट्स एक बहुत मेन टॉपिक होता है फर्नीचर के अंदर। यूजुअली क्या होता है, कभी भी आप कोई फर्नीचर देखना, चेयर या सोफा होता है, उसमें हमेशा जॉइंट्स होते हैं, जो कि सबसे एक मेन रीज़न होता है कि उसको कैसे लगाया जाता है। तो दो तरीके से काम होता है यूजुअली। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोले तो वो क्या करते हैं, कीलों से ढांचे को ठोक देते हैं, स्क्रू कर लाया देते और हैं. ठोक देते They just generally just nail it. Nail it. Yeah. That's it. Okay. लेकिन हम क्या करते हैं? हैं। हम क्या करते हैं, हम लोग जॉइंट्स यूज़ करते हैं अलग अलग। दैट इज़ वाई स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड। Okay. ठीक है, जिसके अंदर आपका बट जॉइंट होता है, जैसे narrow ये joint था क्या? होता है। जैसे इसकी बात करेंगे, ये बट जॉइंट है। Okay. तो इसमें क्या होगा, जो आपका स्ट्रक्चर का पार्ट होगा वो इसमें अंदर इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो आप ये सोचिए, जब वो इंसर्ट होगा तो उसको कहीं एरिया ही नहीं मिलेगा, यू नो, To बाहर निकलने expand, का। to Exactly. dislocate. एग्जैक्टली। Okay. तो इस वजह से हम लोग ये टेक्निक यूज़ करते हैं। All right. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत क्राफ्टेड और बहुत इंटेलिजेंटली उसको यूज़ करा जाता है। इसके बाद क्या होता है, टीक बनाने के बाद सेकंड प्रोसेस हमारा होता है। Prerit, I'm sorry. One more thing. Third thing also you said. This is one is the nailing. Third is this butt. बट And this one more the comb thing. You know एंड the द क्रॉस जॉइंटिंग। cross jointing. कई बार क्या होता है, जैसे वो क्रॉस जो होते हैं आपके बोर्ड्स हो गए, या आपके कुछ फर्नीचर ऐसे होते हैं जिनमें एक लॉन्ग, एक लंबा, यू नो, एक
नॉन जॉइंट लंबा फ्रेम चाहिए होता है, ओके तो उस केस के अंदर हम लोग जॉइंट्स करते हैं उस केस को, क्रॉस जॉइंट जिसे कहते हैं। ओके जैसे 6 सीटर शीट सोफ़ा आपने बनाया था बेंगलोर का, बहुत लंबा था वो। 12 फीट सोफा। ओके तो सिंगल स्ट्रक्चर होता है वो 12 फीट। यूजुअली वी हैव दैट काइंड ऑफ अ लॉग्स आल्सो, वी सोर्स दैट काइंड ऑफ अ लॉग्स। Okay. बहुत एक्सपेंसिव आते हैं एंड बहुत रेयरली अवेलेबल होते हैं। दैट इज जी। व्हाई यू कैन मेक अ सिंगल 12 फीट, 15 फीट। द Long. हाईएस्ट वी हैव मेड अ 19 फीट वाओ, विदाउट एनी जॉइंट, विदाउट जॉइंट। विदाउट जॉइंट अ स्ट्रक्चर। ओके ठीक है, लाइक आपने तो उसमें देखा था, Right. वी आर मेकिंग वन मोर सोफा। ओके तो वो सोफा जब बनेगा 12 फीट का सेम, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा विदाउट जॉइंट कैसा होगा। ठीक है, डन। एंड द सेकंड थिंग, Yes. अगर आप अब ये कार्विंग वाला देखेंगे, तो नाउ वी आर कमिंग टू द क्राफ्टमैनशिप। करेक्ट। एग्जैक्टली। तो यूजुअली कार्विंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी और डिटेलिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, एंड सबसे बड़ा लक्कड़। अगर लक्कड़ अच्छी होगी तो कार्विंग अच्छी होगी, और लक्कड़ अच्छी नहीं होगी तो वो फट जाएगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है। तो प्रेरित आप बता रहे थे कि वुड की क्वालिटी से उसकी लाइफ पे भी डिपेंड करता है। एग्जैक्टली। सो अगर आप संजीव जी देखेंगे, ये सारी जितनी भी कार्विंग है ना, ये टीक में कर रखी है। यूजुअली क्या होगा मार्केट में, अगर आप देखेंगे तो लोग क्या करते हैं कि कार्विंग करके ना उस पर डार्क पीयू कलर का, ग्लॉस कलर का पॉलिश कर देते हैं। हाँ यूजुअली आपने देखा होगा, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज जो टीक का रेशा है वो छुप जाए और क्वालिटी किसी को पता ना लगे। Okay. हम लोग क्या करते हैं कि जब हम मैट पॉलिश करते हैं तो उसमें एक एक रेशा जो होता है वो बिल्कुल डिटेलिंग से दिखता है। Okay. तो वो एक क्राफ्टमैनशिप होती है और एक अच्छे सेगमेंट का फर्नीचर वो माना जाता है। सेकंड चीज़, सबसे बड़ी मेन जो हमारे फर्नीचर में प्रॉब्लम कह लो या हर कोई एक्सपेक्ट करता है, इट्स अ ड्यूरेबिलिटी। जी। तो जो भी हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं और बना रहे हैं उसको हम ये कह सकते हैं कि वो ड्यूरेबल है। मतलब एक घर में वुड जो होता है वो बेस होता है, तो बेस अगर आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो कुछ भी स्ट्रांग नहीं होगा। Alright. तो अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें, हम कोई भी फर्नीचर बना रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि 20 साल तो आपके कहीं नहीं गए। Okay. मैं एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब एक अच्छा पैसा कोई खर्च करेगा तो वो ड्यूरेबिलिटी जरूर देखेगा एक फर्नीचर की। बिल्कुल। तो वो एक कंसर्न भी है जो हमें देखना होता है। ऑलराइट। तो सेकंड चीज़, जी प्लीज गो अहेड। सेकंड चीज़ अब मैं आपको दिखाता हूँ कि चेयर का स्ट्रक्चर कैसे हम बनाते हैं और क्या फिनिशिंग होती है इसकी। ओके, मीन टाइम हमारे पास एक लॉग आ गया है पूरा। ये एक वुड का इतना बड़ा लॉग है, ये देख रहे हैं आप? हाँ, अब आप देखेंगे ये पूरा एक पाइन का पूरा एक फट्टा है। तो आप ये देखिए कि अप्रॉक्सीमेटली नाना करते हुए 10 फीट तो होगा। जी। ठीक है, 10 तो ये पूरा एक सिंगल पीस ही हम फर्नीचर में यूज़ करेंगे, हम कोई जॉइंट यूज़ नहीं करेंगे। ओके, सो आपकी पूरी जो हमने अभी तक जो हमारे व्यूअर्स को बताया उसको हम समराइज़ करें तो ऐसा होता है कि फॉर अ लॉन्ग लाइफ ऑफ अ गुड प्रोडक्ट यू नीड टू हैव अ गुड वुड स्ट्रक्चर। आपके अच्छे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने आप भी चाहिए। घबरा गए इतना अच्छा कुछ देख कर। नो, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू समराइज इट पॉइंट बाय पॉइंट कि आपकी फर्नीचर की लाइफ लंबी हो तो स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए वुड से अच्छे होते हैं। अगर एक्सपोज पार्ट वुड है तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, हाँ। ताकि उसमें क्रैक्स ना आए। नहीं, इट्स नॉट अबाउट देखो ओनली द एक्सपोर्ट पार्ट। ओके, इट्स अबाउट कि आपके अंदर का स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। राइट। कल को देखो क्या होता है जब कोई क्लाइंट कभी भी कोई फर्नीचर लेता है, सबसे पहले हमेशा आप याद रखना, आप भी इतने शूट करते हैं, कुछ करते हैं, कोई ये दावा नहीं करता कि आपके यहाँ पे फर्नीचर आए तो आप नीचे से उसको फाड़ दो और वुड की क्वालिटी देख लो। बिल्कुल। कोई कह दे तो मैं मान जाऊँगा। हाँ, ठीक बात कोई है। नहीं करता। हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि वी आर वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड Alright. सारी चीज़ हमारी इन हाउस है। ठीक तो है। इन हाउस का मतलब ये हो गया फ्रॉम सोर्सिंग से लेके एंडिंग तक, पैकेजिंग तक, सब एक ही फैसिलिटी में काम हो रहा है। तो सोचो आप कितना अच्छा और कितना क्वालिटी और फिनिशिंग कंट्रोल रहता होगा। डन। एंड एक और मटेरियल जो यूज़ होता है हार्डवेयर के अलावा वो है फ्लेक्सी प्लाइज एंड प्लाइज एंड बोर्ड्स। उसकी भी क्वालिटी हम लोग टॉप बिल्कुल। आप देखिए ना, ये HDHMR लगा हुआ है, ये बोर्ड लगा हुआ है। इनफैक्ट कई बार सेंचुरी और ड्यूरो का भी होता है। देखो हर जगह हर चीज़ यूज़ नहीं हो सकती। इट्स अ एप्लीकेशन हाउ वी यूज़ द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ मटीरियल और अ प्रोडक्ट की इसमें कैसे बना के हमें एक अच्छा प्रोडक्ट देना है। ठीक है। तो सारे ब्रांड्स के टॉप ब्रांड्स ही हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मैं पहले कहता आ रहा हूँ, और जितने भी हमारे यूज़र्स हैं जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं उन्होंने भी अपने रिव्यूज़ दिए हैं। तो दोज आर द थिंग्स वी टेक केयर। डन। नेक्स्ट स्टेप जो होता है यहाँ से डिज़ाइन पार्ट बनने के बाद स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। हाँ, अब क्या होता है जब सोर्सिंग हो गई तो अब उसको क्राफ्ट करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। आइए मैं दिखाता हूँ चेयर का एक्चुअली स्ट्रक्चर होता कैसे है। ओके।
सो इट जस्ट अ सैम्पल, यू नो, सैम्पल एज इफ कि ये किसी का बन रहा है, तो ये रॉ एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। रॉ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अरे ये देख लें, ये स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया। हाँ, तो अगर आप ये देखोगे, ये डाइनिंग चेयर का स्ट्रक्चर है। तो अब आप संजीव जी देखो, आपने भी बहुत सारी फैक्ट्री विजिट करी है, एंड ऐसा नहीं है मैं बोलूँ कि मेरा प्रोडक्ट बहुत सुपीरियर और अच्छा है जी। सी आप दिखा रहे हैं तो आप ही खुद जज करिए कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आर एंड अदर्स, दैट्स वो आपका कॉल है, ठीक बात है। क्योंकि एक यूज़र का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वी ट्राई टू यू नो टू मेक द थिंग्स गुड एंड वेरी यू नो यूनिक एंड अच्छा प्रोडक्ट हम दे। बिल्कुल, जो हमें आपके पास लगता है हमेशा, ऑफ कोर्स आपने बहुत सारे स्टेप्स बताए, अभी एक एक स्टेप करके हम क्वालिटी श्योर करते हैं, इंक्लूडिंग जॉइंट से लेके मटेरियल, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर, पेंट। अभी हम आगे जाएंगे, फैब्रिक की बात करेंगे, पॉलिश की बात करेंगे। एक चीज़ है, आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहता है हर क्लाइंट के साथ। अभी भी कुछ क्लाइंट्स आए थे, फिनिश प्रोडक्ट तक आपका राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से लेके एंड तक आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हर यूनिट में प्रेरित आप रखते हैं, राइट? दैट्स द बेस्ट पार्ट। ये चीज़ यूनिक है जो बाकी लोगों में नहीं है, तभी शायद हम थोड़े कम ऑर्डर ले पाते हैं। अच्छा। क्योंकि पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो, एक क्लाइंट जब खर्च करता है तो ही ऑल्सो वांट द सर्विसेज, एंड वी आर वेरी ट्राइंग टू गिव द बेस्ट क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द सर्विसेज एज वेल एज द प्रोडक्ट। देखो, अप एंड डाउन सब जगह होता है, बट वी ऑलवेज ट्राई दैट, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप देखेंगे बैक में फ्लेक्सी प्लाई है, ठीक है, एंड ये आपका स्ट्रक्चर और ये पूरा टीक लेग है। तो ये एक डाइनिंग चेयर का एक रॉ बेस है। ये रॉ बेस पहले हम बनाते हैं एक सिंगल चेयर, उसे हम चेक करते हैं कि क्या वो ड्यूरेबल है या अच्छी है या नहीं है। देन उसके बाद इसकी 6 पीसेस बनेंगे। तो एक प्रोसेस जो होता है वो इनिशियल लेवल पे इतना हार्डकोर वर्क करा जाता है कि आगे जाके किसी को प्रॉब्लम ही ना आए। दैट इज़ वाई इट टेक्स अ टाइम। कई क्लाइंट्स हमें बहुत कहते हैं कि आप 2 महीने लेते हो, 1 महीना लेते हो, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो यू हैव टू स्पेयर अ टाइम फॉर अस। और हर स्टेप का अपना एक प्रोसेस है, हर स्टेप में टाइम लगता है। एग्जैक्टली। तो जल्दबाजी का काम कहते हैं शैतान का होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक बात है, ठीक है। और आई शो यू द अनदर स्ट्रक्चर एज वेल। ओके, सो इट्स अ प्रोटोटाइप ऑल्दो। ओके। और मीन टाइम हम ये भी बता दें कि जो छोटे छोटे हार्डवेयर लगते हैं, बीट नेल्स है, स्प्रिंग है, ये सब भी बड़ा मैटर करता है। आई शो यू। अब आप ये स्ट्रक्चर देखो, बिल्कुल न्यू स्ट्रक्चर, साफ एकदम, मतलब इट्स लाइक कि नेक्स्ट टाइम आई डोंट नो हाउ यू विल शो अस, और क्लाइंट कैसे देखेंगे तो उन्हें अपने आप को खुद को जज करना पड़ेगा। तो एक स्ट्रक्चर जब हम बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी, एंड कभी भी देखना आप, अगर स्ट्रक्चर खराब होगा तो उसमें कीड़े लगने की भी प्रॉब्लम होती है, जो कि वुड इज़ अ वेरी वेरी यू नो इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स ऑल्सो, करेक्ट, है ना। तो हमें वो चीज़ें भी बहुत ध्यान रखते हैं हम लोग उन चीज़ों का कि वो चीज़ें ना हो, तो इसलिए हम लोग बिल्कुल नई और रॉ और साफ लकड़ यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर हम बात करें ओवरऑल लुक की, तो आप देखेंगे कि डिज़ाइनिंग पार्ट में प्रॉपर कर्व, हाइट्स, लेग्स, ईच एंड एवरी चीज़ें जो होती हैं उनका एक डिटेल का टेक केयर किया जाता है। तो दीज आर द थिंग्स यू नो आपके एक स्ट्रक्चर को बहुत मजबूत और बहुत ड्यूरेबल और बहुत एक फिनिश प्रोडक्ट को अच्छा बनाता है। ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट लेवल जाता है जहाँ फोमिंग का पार्ट होता है। एग्जैक्टली। क्विकली एक बार हमें वो भी बता दें। सेकंड पार्ट क्या होता है? सबसे पहले पार्ट होता है पॉलिशिंग। ओके। अब ये चेयर बन गई, चेयर बनने के बाद इसके लेग्स पॉलिश होते हैं। अच्छा। तो अब वो पॉलिश भी जो होती है वो हमारी इन हाउस फैसिलिटी है। आइए हम आपको लेके चलते हैं। या चलते हैं। एंड दिस सेक्शन बिलोंग्स टू द पॉलिशिंग पार्ट। या सो अब ये हम पॉलिश वाले सेक्शन में आ गए। तो आप खुद देखो कि सारी चीज़ें हमारी इन हाउस हो रही है, एंड सब कुछ हम लोग अपनी फैसिलिटी में ही बना रहे हैं। तो अगर आप पॉलिश को देखेंगे तो संदीप जी देखिए, हमारे पास उधर एक थोड़ा नज़र घुमाएंगे तो वो चैम्बर है जिसमें पॉलिश होती है प्रॉपर तरीके से, और वो सारी चीज़ हम टेक केयर करते हैं हर चीज़ का। जैसे आप देखेंगे एक लेग भी जो हो रही है, एक लेग भी प्रॉपर पॉलिश हो रही है। अभी आपने क्वालिटी देखी, मैं आपको और जूम करके दिखाएंगे, आपको सब बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ये देखिए कि यूजुअली क्या होता है, लोग क्या करते हैं, गीला करके कपड़ा पॉलिश में और लेग्स को पॉलिश कर देते हैं। बिल्कुल, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है मार्केट के अंदर। लेकिन हम लोग प्रॉपर पीयू करते हैं अच्छे से, प्रोसेस के साथ सैंडिंग हो गई, उसकी लेवलिंग हो गई, टीक का एक एक रेशा अगर आप देखेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से करा जाता है। तो अगर आपको हम दिखाएं एक बार, ये चेम्बर है हमारा, ये पूरा चैम्बर है। इसके अंदर एयर प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जो कि सारा इसमें अगर आप देखेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में,
तो ये सारा इसमें वाटर का फॉल होता है पूरा, अच्छा, जिससे कि जो जब हम स्प्रे करते हैं तो वो वाटर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और वो नीचे से जाता है और वो ड्रेन होकर सारा बाहर निकल जाता है। ओके ओके। और ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के Exactly, रेगुलेशन वो भी भी है। है। और सारी चीज़ें देखो, फिनिशिंग तभी आएगी जब आपकी फैसिलिटी भी उस लेवल की हो, ओके, है ना। डन। अब आफ्टरवर्ड्स जैसे अब एक छोटा सा सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ चेयर का। तो अगर आप ये चेयर देखेंगे जी। तो ये देखिए आप पॉलिश, ये देखिए, मतलब एक एक रेशा वॉलनट, रिच वॉलनट पॉलिश में भी एक एक रेशा आप देखो कितना खूबसूरती से निकल कर आ रहा है। बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एंड इट फील्स अमेजिंग एक्चुअली। इट डजंट फील रफ एट ऑल, इट डजंट फील रफ। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टेक केयर की जाती हैं जब हम किसी चीज़ को बनाया ठीक जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, पॉलिश के बाद अब ये फॉर्मिंग पे जाएगी। अब फॉर्मिंग की अगर हम बात करें तो वो भी सारा इन हाउस है। ओके। ठीक है, हाँ। तो कोई भी चीज़ है आउटसोर्स, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स ऐसे होते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि आप खुद करते हैं बाहर से कराते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग कभी आज अपनी फैक्ट्री दिखाते हैं। यूजुअली वी डोंट रिवील आवर फैक्ट्री, लेकिन हम आज इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सबको ये पता लगे कि एक अच्छे प्रोडक्ट के पीछे कितनी मेहनत और क्या क्वालिटी और क्या फिनिशिंग और कितने लोगों को कंबाइन, कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। Contribution बिल्कुल ठीक बात तो है, वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हम जाएंगे अभी फॉर्मिंग पार्ट पे, हाँ। फिर हम कुछ फिनिश प्रोडक्ट Exactly, देखेंगे। हाँ। दिस इज वेयर वी हैव लॉट ऑफ एक फॉर्मिंग, second, राइट? करोगे। ओके बहुत ज़रूरी कॉल है। ओके, ले लीजिए, हम ये शॉर्ट काटेंगे हाँ नहीं। बोलो। हम जी। आए हैं लास्ट प्रोसेस पे जो कि होता है अपॉल्स्ट्री का प्रोसेस। राइट। ठीक है, कुछ चीज़ें पॉलिश की होती है तो वो पॉलिश में बन जाती हैं, जैसे साइड टेबल्स और बेड हो गया या कोई भी डाइनिंग हो गई, कोई बार कई चीज़ें पॉलिश की होती है पूरी, और जहाँ अपॉल्स्ट्री होती है वहाँ अपॉल्स्ट्री होती है। ओके, तो अब हम आ गए अपॉल्स्ट्री वाले पार्ट में। तो बेसिक है अपॉल्स्ट्री में फॉर्मिंग प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की यूज़ करते हैं हम। सारी ब्रांडेड होती हैं, बहुत अच्छी और अलग अलग डेंसिटी की होती है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स की, क्या Okay. सिटिंग किसी को चाहिए। ठीक है, अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप ये देखेंगे कि चेयर बन रही है तो आप इसकी फिनिशिंग देखिए, खड़ी करना है एक बार। ओके, सो इसमें पिन्स लग रही हैं, तो आप ये देखो कि कितनी सारी पिन्स और प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल। एंड विद मशीन, नॉट विद द हैंड। ये कैसे लगाते हैं, एक बार आप लगा के दिखा दीजिए। डज द स्किल ऑफ द मैन डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ मनी यू आर पेइंग? फर्क दे आर आता है। स्किल्ड पीपल? एग्जैक्टली। Okay. स्किल्ड पीपल की थोड़े से जो वेजेस होते हैं वो जी। ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली टू द नॉन स्किल्ड लेबर्स। ऑलराइट। काम देखो हर कोई कर सकता है, एक होता है बहुत अच्छे लेवल का करता है और एक होता है बहुत नॉर्मल करता है, एक होता है मीडियम करता है। ओके, सो वी ट्राई कि हर क्लाइंट से जो भी हम ले रहे हैं तो वो एक्चुअली में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अपने प्रोडक्ट। ओके, इट्स नॉट वी आर Right. डूइंग समथिंग। what a lot of people do, they just cut costs, and to cut costs they hire unskilled laborers, and unskilled laborers cannot give you this kind of proper finish, proper alignment है यहाँ आप पे। ये देखो कि इसमें कम से कम बता रहा हूँ 300-400 नेल्स यूज़ हो गई हैं। आप थ्रू आउट पूरी चेयर देखेंगे इसमें है। एंड अगर आप फिनिशिंग की बात करेंगे, ओके, आप संदीप जी ये चेयर उठा के देखो, मैं तो Okay. मतलब आप शिफ्ट भी करके देखो ओके, अच्छा। कितनी You need two heavy people है। to lift this, हाँ? इसका जो See, बेस है वो भी बहुत कितना heavy है। हैवी है। जी। तो आप ये देखो कि यूजुअली क्या करते हैं, हर कोई ऐसे उठा के शिफ्ट कर देता है, लेकिन Right. इट्स क्वाइट वेरी हैवी। ठीक है, एंड आप फिनिशिंग देखो आपके सामने है, Okay. ईच एंड एवरीथिंग इज प्रॉपर डिटेल्ड एंड एवरीथिंग इज बहुत क्रिस्प एंड क्रॉस। ऑल राइट, डन। इसके ये जो बाद- नेल्स आप बता रहे थे ये गन से लगाते हैं, है ना? हाँ, ये गन लगा से रहे हैं। लगाते हैं। ओके, तो ठीक है, अब done. इसके बाद क्या होता है, जब ये प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद इसकी पैकेजिंग होती है। तो पहले क्या होता है, एक बार क्लाइंट को हम इनवाइट करते हैं, वो चेक करते हैं सारा। Okay. कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती है दे कैन टेल अस राइट अवे। तो आप देखो स्ट्रक्चर भी इंटरनली, तो आप स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं तो उसमें भी सारा नीट एंड क्लीन साफ वुड है। तो ये नहीं कहेगा कि वुड की क्वालिटी या कोई चीज़ प्रॉपर नहीं है। ओके। तो आप बता रहे थे कि जब ये रेडी हो जाता है, सॉरी आई गॉट डाइवर्टेड टू दिस प्रोसेस बिकॉज़ तो रेडी होने के बाद वी इनवाइट द क्लाइंट जस्ट टू हैव अ लुक ऑफ द फर्नीचर। Okay. अगर कोई उनके क्वेरीज हैं तो वो ऑन द स्पॉट क्लियर हम कर देते हैं। ये हम आज इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं जो हमारे बाहर के हैं, वो आ नहीं पाते। Okay. लेकिन ट्रस्ट मी, व्हेन वी आर इन्वॉल्व, आई एज अ डिजाइनर इन्वॉल्व, आई टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो वो उनको जरूरत ही नहीं है आने की। Okay. अगर किसी को बहुत ज़्यादा डाउट होता है तो वी ऑलवेज से कि आप आ जाइए, चेक कर लीजिए। हाँ, दिल्ली एनसीआर में तो वी आल्सो विजिट, वी आल्सो सजेस्ट दैट प्लीज कम। देखिए जहाँ पे कहीं डाउट क्रिएट हो जाए ना,
we try to clear everything on the spot. And Preet, besides doubts, it is important. I mean, if you love your furniture, you would definitely love to come, right? Exactly, वो Okay. है भी, ठीक है, Right. लेकिन So we move on. बहुत से जने ट्रस्ट भी करते हैं हम पे, हाँ। so we never like No, but there are a lot of people they have said. But as much as I know, almost everybody trusts you. Exactly. Right. एंड अगर आप जैसे ये साइड टेबल देखेंगे, ये भी एक छोटा सा पीस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फैब्रिक में है, प्रॉपर फैब्रिक में स्टिचिंग कर रखी है। देन इसका आपका फ्रंट भी देखेंगे फैब्रिक में, एंड टॉप पे इस पे ऑनिक्स आएगा। Okay. हाँ जी, दैट इज राइट लेफ्ट एम्प्टी। All right, done. एक पार्ट है हमारा जो फैब्रिक से रिलेटेड है, क्विकली हम आपसे वो भी जानना चाहेंगे कि हमारे पास सारे फैब्रिक मिल जाते हैं, राइट फ्रॉम लेदराइट, कॉटन, जूट, स्वेड, वेलवेट, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द प्रीमियम सेगमेंट क्वालिटी। सो सी, हम लोग क्या करते हैं, जब कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं हम कैपिंग कर देते हैं। ओके तो कैपिंग जो होती है हमारी अलग अलग स्टार्ट हो जाती है। ओके सो वो इसलिए कैपिंग करते हैं क्योंकि देखिए क्वालिटी ऑफ फैब्रिक इन अ गुड फर्नीचर मैटर्स अ लॉट। ओके ठीक है, अगर आप एक सस्ता फैब्रिक लगाएंगे तो उसके जो रब्स होते हैं, जिसे मार्टिनेल्स भी कहते हैं, वो तरीके से नहीं चलेंगे। वो क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा हफ्ते पे जो फैब्रिक लगाया वो 3-4 बारी हाथ मारा, वो उसके कलर्स फेड होने चालू हो जाते हैं। ओके एंड सोफे के जो आर्म्स होते हैं, कोई भी चेयर्स के आर्म होते हैं, दो ज़्यादा थिंग्स जो बहुत जल्दी आपके फैब्रिक में डिफरेंस लाते हैं, जस्ट बिकॉज वहाँ पे rubbing होता है। हैंड्स लाइक दिस। तो इन दैट केस वी रिकमेंड एंड वी यूज़ ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अ गुड क्वालिटी फैब्रिक जिसके अंदर रब्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। रब काउंट। क्योंकि देखो जब हम कोई एक अच्छा और प्रीमियम सेगमेंट का फर्नीचर बनाते हैं तो हम भी ये चाहते हैं कि क्लाइंट 10 साल 15 साल तक उसे चेंज ना करे, बिल्कुल, ठीक बात है। इन्वेस्टिंग अ लॉट इन दैट। Right, एंड right. पूरे घर का फर्नीचर का आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वी हैव टू टेक केयर। तो हम हर पार्ट में उनको पर्सनली गाइड करते हैं, उनको समझाते हैं और एक अच्छा प्रोडक्ट उन्हें डिलीवर करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो होती है पैकेजिंग। सो द पैकेजिंग प्लेस अ वेरी Very वाइटल important रोल। role. Okay. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, मैं अभी तो कोई चीज़ अनपैक नहीं करा सकता क्योंकि देखिए ये किसी क्लाइंट का है, तो इट्स अनफेयर फॉर देम आल्सो। ओके ओके या सो अगर आप देखेंगे संदीप जी, इसकी पैकिंग पूरा कॉर्गेटेड है, इसके इंटरनल भी आप देखेंगे तो पूरा बबल से प्लास्टिक रैप होता है, एंड देन ये सूतली पूरी प्रॉपर तरीके से लगाई जाती है। ओके इसके बाद इसको प्रॉपर शिप करा जाता है। तो आप ये देखिए कि सारी चीज़ें कितनी बारीकी से टेक केयर की जाती हैं। की जाती है। एग्जैक्टली, So this is now this is ready to go. या दिस Okay. इज रेडी टू शिप। All right. We are also ready to see some more products. कुछ एक यूनिट्स अगर हमारे पास होगा रेडी तो वो दिखा दीजिए हमको। और आज हम इसका सम अप करते हैं, द टेक्निकल साइड ऑफ इट वी सम अप दैट। एक मैजिकल चीज़ दिखाऊं, श्योर श्योर प्लीज। चेयर। ये चेयर अगर आप ओह देखो, वाओ, सी द ब्यूटी ऑफ दिस चेयर। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, वाओ, मतलब इट्स द कंटेम्प्रेरी एंड द डिजाइनर एंड द क्लास पीस। वेरी नाइस। मतलब मैंने तीनों चीज़ें ऐसी बोल दी। हाँ 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 हाँ। तो मतलब आप इसकी डिटेलिंग देखोगे, स्टिचिंग ऑफ फैब्रिक, फिनिशिंग, लेग्स, इट्स अ Can you see it in the angle one? Right. Okay. See. Wow. See the dual color, all the white and the walnut touch. Premium. Very nice. Designer piece. These are the things, you know, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, and there are a lot of things over there. Okay. But we will feature those things in a next video. All right. So Done. अभी हम लोगों ने जस्ट एक आपको गो थ्रू दिया है कि हाउ आर लाइक हाउ फर्नीचर वर्क्स, फर्नीचर को बनाने का क्या प्रोसेस होता है, एंड इसमें क्या क्या चीज़ों का टेक केयर किया जाता है। नेक्स्ट टाइम वी विल शो कि क्या फर्नीचर हम लोगों ने क्राफ्ट करा है, और एक हम वीडियो बहुत जल्द ऐसा भी करेंगे कि कोई चीज़ यहाँ पे बन रही है एंड जब वो साइट पे गई तो वो कैसा वहाँ पे दिखाई कैसे देता है? पहुँची और कैसे अनपैक हुई और कैसे हमने लगाई, सो दैट यू ऑल्सो नो कि एक व्यूअर्स को ये पता लगे कि हाउ वी टेक केयर ईच एंड एवरीथिंग। Right. बट द मतलब लाइक मैं बोलना चाहूँगा बहुत ज़रूरी बात कि हर एक प्रोसेस के पीछे कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। सो अगली बार कोई भी ऐसे बोले इट्स टू कॉस्टली, समथिंग लाइक दैट, तो इट्स नॉट लाइक दैट। इफ़ यू कंपेयर आवर प्रोडक्ट्स विद द मार्केट स्टैंडर्ड्स, आप कुछ भी दीजिए हम बनाएंगे, कुछ भी दीजिए, एंड ट्रस्ट मी आप कहीं पे भी कंपेयर कर लीजिएगा, इन टर्म्स ऑफ अ क्वालिटी वी आर वेरी अफोर्डेबल एज वेल। Lovely. Thank you very much. And to sum up this, there are three aspects. One is the comfort. Second, you said the longevity. Third is the look and feel of it. एग्जैक्टली। So we use all premium segment products, right up from internal structure to joints to workmanship to skills to fabric to packaging, and we make sure that every product is delivered to your क्योंकि doorstep देखिए without any संदीप जी, होता kind क्या, of हमारे पास हर problem. प्रोडक्ट अलग आता है। Okay.
कोई भी प्रोडक्ट दोबारा रीमेक नहीं होता। यूजुअली क्या होता है, जब मार्केट में आप रिटेलर के पास जाओगे या किसी बड़े मैन्युफैक्चर या छोटे मैन्युफैक्चर के पास, वो क्या करेगा, लिमिटेड डिज़ाइंस को ही बनाते रहते हैं। हाँ, दिस यू नॉट लाइक रन ऑफ अ मिल, यू नॉट लाइक ऐसा असेंबली लाइन में लगे हुए फैक्ट्री नहीं है आपकी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, छपते जा रहे हैं, तभी तो वी आर हैं। bespoke ना, वी आर नॉट इनटू कस्टमाइजेशन। देयर इज अ डिफरेंस, आई टोल्ड यू। कस्टमाइजेशन में क्या होगा, अब मेरे को ये चेयर है, अब मैंने ये चेयर का मॉडल दिखाया, मेरे को यही बार बार बनानी है, कोई आएगा फैब्रिक बदलवाएगा और ले जाएगा। बिल्कुल। लेकिन bespoke में क्या होगा, आज ये चेयर बनानी है, कल ये बनानी है, एंड आप दोनों में देखोगे कितना ह्यूज डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, मटेरियल, कंफर्ट, एर्गोनॉमिक्स, एवरीथिंग। अर्गोनॉमिकली भी आप देखोगे तो वो भी देखना पड़ता है हम लोगों को। ओके, so Exactly. Sorry, you have people waiting for you. Yeah. So I just wanted to sign off and say that thanks a lot for sharing Thank this. you so much for I coming. hope this will clear doubts that have been running in people's mind for years together. In fact, a lot of people, even in now, people know what they are buying. If it is economy, why it is economy. If it is premium, then why it is premium. See, our job is to guide everyone. Okay. Rest is all yours decision कि किसको क्या लेना। Yeah. Follow your budget and enjoy your furniture. Exactly. Thank you very much for showing Thank you us so around. much. Thanks a lot. And जल्दी से आपका कोई प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो रहा होगा इंटीरियर का, वो देखने चलेंगे। हो रहे हैं। We'll show you. Thank you very much. Okay. Thank you.